सम्मानित बाईस का विधानसभा चुनाव होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव से तमाम राजनीतिक दल अलग अलग दावे कर रहे हैं। तो वहीं पर आज ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में प्रदेश की जनता से जो है वादा किया है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट में, जिस तरीके से सांड के द्वारा रोड एक्सीडेंट में जो मौतें हो रही हैं लगातार, जो उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रामा सेंटर, उन्होंने बताया कि अगर आप ट्रामा सेंटर जाके देखेंगे तो 70% एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ सांड की वजह से हो रहा है। क्या कुछ ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस हाल में पहली बार आया हूँ, इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। और सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की बदौलत हम यहाँ आए हैं। आप लोगों की बदौलत हम यहाँ आए हैं। इसके लिए नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सच है, ये सच है कि आप लोगों ने अपनी लेखनी और अपने चैनलों पे नहीं दिखाया होता तो शायद इस हाल में ओम प्रकाश राजभर नहीं आ पाता। और हमारे मंच पे विराजमान तमाम पार्टी, तमाम संगठन के साथियों ने आज माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संकल्प लिया, समर्थन दिया, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमने तो आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं और 3 साल पहले कहा था, लेकिन हमारे पत्रकार भाई, तमाम हमारे साथी हमको कहते थे कि जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे कि हम क्या कर रहे हैं। 3 साल पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा, 3 साल पहले। अब वो समय आपका आ गया है और पूरे प्रदेश में एक बीमारी बड़ी तगड़ी बा। वो बीमारी का बा, योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से पूरा प्रदेश परेशान बा। ऐसे निजात चाहता, ट्रामा सेंटर चले जाइए, 70% मरीज योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से लड़के आवत हैं। ट्रामा सेंटर में जाके देखिए। हम लोगों ने मन बनाया है, माननीय भावी मुख्यमंत्री जी बगल में है, ऐसा ही 2022 के बाद बगलिए में रहा। 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा होगी। गरीबों का इलाज फ्री में होगा। और प्रदेश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, उस नफरत की राजनीति को खत्म करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बड़ा आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो गुंडई ज्यादा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी से ज्यादा गुंडई भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो रहा है। फर्जी पत्रकार चौथा स्तंभ होता है सरकार को आईना दिखाने का। जब मीडिया सरकार को नोटिस में लेकर के काम करना चाहिए तो उस पत्रकार को दिखाया, खाली अखबार में छाप दिया कि मिड डे मील योजना में विद्यालय में नमक रोटी खिलाई जा रही है, उसको जेल भेज दिया। सैकड़ों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। इस हिटलरशाही सरकार को सत्ता से बेदखल करना ओम प्रकाश राजभर ने मन बना चुका है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ओम प्रकाश राजभर अपने सभी साथियों के साथ 22 में मैदान में शपथ समारोह में आप लोगों को फिर याद दिलाऊंगा कि 3 साल पहले जो कहा है, आज देखिए सपना साकार हो रहा है। तो बहुत कुछ नहीं, हम तो मंच पे ज्यादा बोलते हैं, यहाँ तो आप लोग सब लोग समझदार हैं। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी से आप लोग सुनिए, ये विस्तृत बताएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती। हमारे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, किसानों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और आम लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता
जितना आज बिजली का बिल देना पड़ रहा है। मुझे याद है जिस समय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कुछ लोगों ने बिजली का कारखाना न लगे उसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि शाहजहांपुर में रोजा का प्लांट बिजली का लग करके तैयार हो गया। वो नेताजी का समय था। इसी तरह झांसी में जो बिजली का कारखाना लगा हुआ है, अगर उस समय समाजवादी सरकार में वो फैसले न लिए हो गए होते तो शायद पारिशा का पावर प्लांट भी नहीं लग पाता, जिसका उद्घाटन बाद में हुआ। इसी तरह लैंको का एक पावर प्लांट जो सोनभद्र में लगा, अनपारा डी जो समाजवादी सरकार में पिछली बार स्वीकृत हुआ, एमओयू कर करके पुरानी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद जो काम होना था, सिंचाई का विभाग से पानी पहुंचना प्लांट तक, प्लांट को जमीन पूरी उपलब्ध कराना और प्लांट की वाका उसके अलावा जो स्वीकृतियां प्रदान होती हैं उनको अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने, और उसका उद्घाटन भी अगर किसी ने किया था तो नेताजी ने किया था। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो ललितपुर में बनकर के तैयार हो गया है। उसके बाद एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो जवाहरपुर योजना के अंतर्गत लग रहा है। हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री अगर ध्यान देते तो बिजली का कारखाना जल्दी बनकर के तैयार हो जाता। हरदुआगंज में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, पनकी में सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है 660। निवेली लिग्नाइट का उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जायसवाल जी भी उसके बिजली मंत्री थे, उन्होंने और मैंने मिलकर के शिलान्यास किया था और वो